नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय। कल हम डिस्कस कर रहे थे वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज, जिसमें मैंने आपको बताया वे क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, और वे क्वांटिटीज जिसके अंदर डायरेक्शन नहीं होता है, मैग्नीट्यूड ही होता है, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। यहां तक बात क्लियर हो चुकी थी। उसके बाद मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी थी जिनको आपको बताना था कि कौन सी क्वांटिटीज स्केलर हैं, कौन सी क्वांटिटीज वेक्टर हैं। इसमें से 3 या 4 क्वांटिटीज ऐसी हैं जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स ने गलती कर दी है। आज डिस्कस करते हैं उन 4 क्वांटिटीज को। देखिए, सबसे पहले है करंट। करंट यानी विद्युत धारा, इसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो करंट कैसी क्वांटिटी है, ये बात जो है बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि इसे क्लियर कर दीजिए। देखिए, करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन क्यों ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है, ये बच्चों ने पूछा है। तो देखो, एक बच्चे का जो है एक कमेंट आया है जिसमें लिख रहा है कि करंट के अंदर तो डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, इसके बावजूद भी वो एक स्केलर क्वांटिटी क्यों है। यानी उसे पता है कि एक स्केलर क्वांटिटी, लेकिन वो जानना चाह रहे हैं कि क्यों। तो हम जान लेते हैं इसमें कि क्यों स्केलर क्वांटिटी है करंट। तो देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास कुछ इस तरीके का नेटवर्क है। नेटवर्क बोले तो इस तरीके का एक करंट का ये डायग्राम मान लीजिए आप, इसे छोटा मोटा, ठीक है। मान लीजिए यहां से 5 एम्पियर करंट जा रही है, यहां से 4 एम्पियर करंट जा रही है, यहां से कितनी जाएगी, यूजिंग किरचॉफ जंक्शन लॉ, जंक्शन बनना है ना, तो आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट, तो 5 और 4 9 एम्पियर। ये रहा पहला केस, ठीक है। बशर्ते इसमें डायरेक्शन है, डायरेक्शन दिखा भी रहे हैं हम, है ना, इधर से इस तरफ जा रही है, डायरेक्शन दिखा रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो है 5, 4, 9 मैग्नीट्यूड भी है। अब आपको समझ में आ जाएगी कि क्यों इसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। देखिए, मान लीजिए इसी केस को हम ये कर देते हैं। अब करंट आ रहा है ऐसे, वही मान लेते हैं 5 एम्पियर, 4 एम्पियर एंड दिस इज 9 एम्पियर, ठीक है। अब देखिए एक चीज, जो चीज यहां हो रही है वही यहां हो रही है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये वेक्टर्स होते तो क्या सेम रिजल्ट निकल के आता? अगर ये वेक्टर होते, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर होता, तो कितना रिजल्ट निकल के आता, 5 यहां से आ रही है, 4 यहां से जा रही है। अगर ये वेक्टर होता तो रिजल्ट जो है 5 - 4 = 1 एम्पियर आना चाहिए था। कायदा तो यही कहता है भाई, वेक्टर ये अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर जा रहे हैं, अपोजिट वेक्टर्स हैं, तो ज्यादा वाले वेक्टर में से छोटा वाला वेक्टर माइनस करेंगे, 1 आ जाना चाहिए। लेकिन यहां पे नहीं हो रहा है ऐसा, यहां क्या है, एड अप हो रहा है। वही यहां पे है, यहां पे अगर हम निकालते तो हम पहले एंगल निकाल के इसको cos थीटा में sin थीटा में करके फिर सॉल्व करते, लेकिन यहां पे तो हम डायरेक्टली एड अप कर रहे हैं। यानी अब एक बात क्लियर हो चुकी है कि जो करंट है वो क्या करता है, स्केलर लॉ को फॉलो करता है, वेक्टर लॉ को फॉलो करता ही नहीं है। करंट वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसे हम स्केलर में डाल के रखे हुए हैं। और आप देखिए ऐसा कब होता है, जब स्केलर स्केलर की तरह जुड़ रहा है, स्केलर की तरह घट रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी। तो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एक बच्चे ने लिखा कि मैंने तो कहीं कहीं टेंसर भी लिखा देखा है। देखिए, टेंसर का कंसेप्ट जो है नहीं आएगा आपके पेपर में, टेंसर का कोई कंसेप्ट नहीं है। एक्चुअली वो ग्रेजुएशन में भी नहीं है, बीएससी में टेंसर को इंट्रोड्यूस नहीं कराया जाता है, ये एमएससी में जाके आप टेंसर को पढ़ते हैं, है ना। तो टेंसर का क्या कंसेप्ट है ये भी मैं आपको बता दूंगा, बहुत बेसिक टेंसर के बारे में बता देता हूं कि क्यों इसे टेंसर भी कहा जाता है। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, कि टेंसर भी कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। अभी चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये वाला आप समझ गए होंगे
कि वाई करंट इज एन स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब देखिए अगला, अगला है प्रेशर। प्रेशर क्या है? प्रेशर यानी दाब। दाब क्या है? दाब भी एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? P इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन ए। F की भी डायरेक्शन है, A की भी डायरेक्शन है, जबकि वेक्टर में ये साफ साफ लिख के दे दिया जाता है कि दो वेक्टरों का डिवीजन नहीं किया जा सकता है। तो यहां क्या हम देख रहे हैं? यहां हम देख रहे हैं कि दो वेक्टरों का डिवीजन हो रहा है कि नहीं। इसलिए इस बात को मानने के लिए कि भाई दो वेक्टरों का डिवीजन हो नहीं सकता, इसलिए इसे नहीं माना गया है ये वेक्टर, और इसे एक स्केलर क्वांटिटी माना गया है। बात समझ में आई? ये हो गई। अगला देखते हैं। बात समझ में आ गई ना? प्रेशर बस रट लो आप इसे कि दाब जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। अगला इसके बाद है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया MI लिखते हैं इसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना? लिख दूं के याद रहेगा आपको, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसे बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण ये क्या है? देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जब हम बात करते हैं तो देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक आपको एग्जांपल देता हूं मैं, बहुत सुंदर सा एग्जांपल है, इसे हमारे टीचर भी देते थे हमी को, कि ये वाला क्वेश्चन आपने किया होगा कि इस वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस वाली ये वाली m द्रव्यमान की डिस्क है, इसमें से ये वाला निकाल दिया गया है, तो बताइए बचे हुए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते थे आपको बता देता हूं, हम क्या करते थे, 12वीं का क्वेश्चन है, 12th में ऐसा क्वेश्चन था। तो हम क्या करते थे, पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे I1, फिर छोटे वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे I2। अगर आपने क्वेश्चन ये किया है तो हम डायरेक्टली माइनस नहीं करते। अगर ये स्केलर क्वांटिटी होती तो डायरेक्टली माइनस कर सकते थे, ठीक है। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्शन होती नहीं है, बस एक एक्सिस के अबाउट है, लेकिन डायरेक्शन तो है नहीं, तो ये स्केलर भी नहीं है, वेक्टर भी नहीं है, फिर क्या है ये? इसे बता देता हूं आपको कैसे सॉल्व करते हैं इसे। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के, फिर ये वाला जो एक्सिस है इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस एक्सिस के अबाउट ट्रांसफर करते हैं, यानी शिफ्ट करते हैं। इस वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा के इस वाले एक्सिस के पास शिफ्ट किया जाता है, तब ये सॉल्व किया जाता है। तो हमने क्या जाना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर भी नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेक्टर भी नहीं है। जो क्वांटिटी ना तो वेक्टर होती है ना स्केलर होती है, उसे कहा जाता है टेंसर क्वांटिटी। इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्यादातर बच्चे से गलत कर देंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर देते हैं, इसे वेक्टर, ज्यादातर लोग इसे वेक्टर मान लेते हैं। असल में क्या है, ये एक टेंसर क्वांटिटी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और स्ट्रेस, इसके साथ स्ट्रेस भी लिख लीजिए। चलो मैं स्ट्रेस यहां लिख देता हूं। स्ट्रेस यानी प्रतिबल, प्रतिबल, प्रतिबल भी क्या है, टेंसर। देखो अभी कोई पूछ रहा था ना कि जो करंट है उसे भी टेंसर क्यों कहते हैं, देखो इसके बारे में भी अब एक छोटा सा जैसा बता दिया आपने, एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं आपको, फिर नहीं आप कहेंगे कि क्यों इसे टेंसर कहा जाता है। देखिए
जो टेंसर क्वांटिटी होती है वो 3 तरीके की होती है। टेंसर ऑफ ऑर्डर, टेंसर ऑफ 0 रैंक, ठीक है, टेंसर ऑफ फर्स्ट रैंक, टेंसर ऑफ सेकंड रैंक। तो टेंसर ऑफ 0 रैंक स्केलर होती है, स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। टेंसर ऑफ फर्स्ट रैंक वेक्टर क्वांटिटी होती है। टेंसर ऑफ सेकंड रैंक, इसी को टेंसर बोल देते हैं, नाइदर वेक्टर नॉर स्केलर, ना तो ये वेक्टर की तरह होती हैं ना ही ये स्केलर की तरह होती हैं, इसलिए इन्हें टेंसर कह के छोड़ देते हैं। तो इसमें आता है करंट। तो जो लोग कह रहे हैं कि ये टेंसर है, असल में उन्हें पूरी बात बोलनी चाहिए टेंसर ऑफ 0 रैंक, ठीक है। टेंसर ऑफ 0 रैंक अगर वो बोल रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं। ऐसे ही वेक्टर क्वांटिटी को अगर कोई टेंसर ऑफ सेकंड रैंक या सॉरी टेंसर ऑफ फर्स्ट रैंक, मैं टैंकर बोल रहा हूं टेंसर ऑफ फर्स्ट रैंक बोल रहे हैं, दे एब्सोल्युटली करेक्ट। और टेंसर ऑफ सेकंड रैंक, जैसे कि मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया है, एग्जांपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यह टेंसर नाइदर वेक्टर नॉर स्केलर। तो ये 3-4 क्वेश्चन है। स्ट्रेस भी टेंसर है, यहां लिख देता हूं मैं स्ट्रेस, ठीक है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि स्ट्रेस और प्रेशर दोनों एक ही चीज होती हैं। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कमेंट में कि बताइए स्ट्रेस और प्रेशर एक ही चीज होती हैं। एक्चुअली नहीं, स्ट्रेस और प्रेशर अलग अलग चीज होती हैं। हालांकि दोनों का फॉर्मूला सेम है F/A, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रेशर क्या है? फोर्स परपेंडिकुलरली लग रहा हो, ठीक है, ये एरिया है, एरिया ये है, अगर ये परपेंडिकुलर लग रहा है एरिया पे तो वहां पे प्रेशर जनरेट होता है। जबकि स्ट्रेस में क्या है, कई तरीके से लगाया जा सकता है, आपने पढ़ा भी होगा, टेंजेंशियल भी लगता है। अगर ये इस तरीके, मान लीजिए आपके पास ये कोई है, अगर इस तरीके के भी फोर्स लगा देंगे तब भी F/A हो जाएगा पर यूनिट एरिया पे, है ना। तो स्ट्रेस तब यहाँ पे क्या होगा, ये झुक जाएगी। अगर ऊपर से लगा देंगे, नीचे से फिक्स करके ये थोड़ा सा झुक जाता है ना, जैसे बोक है। अब ये मैं नीचे से फिक्स कर दूं और इसे यहां से ये करूं तो देखो झुक गई, या पीछे की तरफ करूं तो झुक गई। इसलिए ऐसे देखो, और मोटिव ये देखो, ये ज्यादा झुकेगी, अरे ये भी कम झुक रही है। हालांकि देखो इसे मैं यहां लगा रहा हूं तो इसे कहते हैं टेंजेंशियल, इसे कहते हैं टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया पे जब लगेगा तो स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। जबकि ऊपर से डायरेक्टली यूं लगा दूं, यानी परपेंडिकुलरली नॉर्मल टू द सरफेस, तो क्या हो जाएगा, वहां पे आपका प्रेशर जनरेट होगा। क्लियर है बात? तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने 4 से 5 क्वांटिटी ऐसी डिस्कस की है आपके साथ जहां बच्चा गलती करता ही करता है। मैंने जब कल आपसे होमवर्क देने को कहा तो 5 से 6 बच्चों ने इसे गलत बताया है आउट ऑफ 10 में से 6 बच्चे अगर गलत बता रहे हैं तो ये बहुत बेकार रिजल्ट है। इसलिए ये वीडियो मैंने बनाई है। उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। अगली वीडियो डिस्कस करेंगे वेक्टर के बारे में इन डेप्थ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इट विल हेल्प अस एंड स्टे मोटिवेटेड। गुड बाय, मिलते हैं कल की वीडियो में।